हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिन हब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलआईसी की नई पॉलिसी धन संचय जो कि 14 जून 2022 को लॉन्च करी गई थी। इस वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं पॉलिसी के फीचर्स, एलिजिबिलिटी और पे आउट कैसा होगा। साथ ही में वीडियो के एंड में देखेंगे ये पॉलिसी किसको लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉलिसी की डिटेल्स। फ्रेंड्स, धन संचय पॉलिसी नंबर 865 एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, यानी कि आपके जो भी पॉलिसी के रिटर्न्स है वो पहले से ही फिक्स्ड हैं और वो किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि स्टॉक मार्केट, एलआईसी की परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर नहीं हैं। तो यानी कि आपके रिटर्न्स एकदम सेफ हैं और पहले से ही डिसाइडेड हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बेनिफिट की बात करें तो मेनली दो बेनिफिट है। पहला है मैच्योरिटी बेनिफिट, यानी कि जब भी आप पॉलिसी टर्म कंप्लीट करते हैं तो आपको गारंटीड इनकम बेनिफिट मिलेगा, जिसे आप चाहें तो ईयरली, 6 मंथली, क्वार्टरली या फिर मंथली इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही में जैसे ही आपकी आखिरी इंस्टॉलमेंट का टाइम होगा तो आपको एक गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट भी मिलेगा। इन दोनों ही बेनिफिट्स के बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा गारंटीड इनकम बेनिफिट शुरू होता है आपकी पॉलिसी टर्म ख़त्म होने के बाद। पर फ्रेंड्स, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म ख़त्म होने से पहले ही, तो यहाँ पर उसे डेथ बेनिफिट मिलेगा। और ये डेथ बेनिफिट डिपेंड करता है उसने किस टाइप का पॉलिसी प्लान लिया है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये पॉलिसी मेनली 4 वेरिएंट में अवेलेबल है। अगर आप रेगुलर या फिर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज़ करते हैं तो ऑप्शन ए और बी है, जहां ऑप्शन ए में आपको मिलता है लेवल इनकम बेनिफिट और ऑप्शन बी में इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट, जो कि हर साल 5% बढ़ता रहेगा। अगर आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट चूज़ करते हैं तो ऑप्शन सी और डी अवेलेबल है। ऑप्शन सी में आपको लेवल इनकम बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन डी में लेवल इनकम बेनिफिट के साथ आपका एनहांस्ड कवर ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आपको डेथ बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो आइए देखते हैं इन चारों ऑप्शन की डिटेल्स। फ्रेंड्स, अगर पॉलिसी टर्म की बात करें तो यहाँ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आपको चॉइस है 10 या 15 ईयर्स में। वहीं पे ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में आप चूज़ कर सकते हैं 5, 10 या फिर 15 ईयर्स। फ्रेंड्स, पॉलिसी टर्म चूज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पे आउट है वो पॉलिसी टर्म ख़त्म होने के बाद शुरू होता है। तो आप इसे अपनी रिटायरमेंट एज या फिर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म की। अगर आपने ऑप्शन ए और बी यूज़ किया है तो आप 10 ईयर पॉलिसी टर्म के लिए 5 या फिर 10 ईयर्स तक का प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से 15 ईयर पॉलिसी टर्म के लिए आप 5, 10 या फिर 15 ईयर्स तक का प्रीमियम पेमेंट टर्म यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने ऑप्शन सी या फिर डी यूज़ किया है, इसका मतलब आपको तो 1 टाइम पेमेंट करनी होगी पॉलिसी लेते टाइम। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रीमियम पेमेंट टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पे आउट उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना भी आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा उतना ही आपका पे आउट पीरियड होगा पॉलिसी टर्म ख़त्म होने के बाद। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए राम ने अपने लिए एक पॉलिसी ली, उसकी करंट एज है 45 ईयर्स और उसने पॉलिसी टर्म रखा है 15 ईयर्स का। साथ ही में पेमेंट टर्म रखा है 5 ईयर्स, यानी कि उसे 45 ईयर्स टू 50 ईयर्स प्रीमियम पे करना होगा और उसका पे आउट शुरू होगा 60 ईयर्स के बाद। और क्योंकि उसका पॉलिसी पेमेंट टर्म था 5 ईयर्स का, तो उसे जो पे आउट मिलेगा 60 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स तक मिलेगा। और जैसे ही 65 ईयर्स ख़त्म हो जाएंगे तो उसे गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट भी मिलेगा। पर यही अगर वो सिंगल पेमेंट टर्म यूज़ करता है तो यानी कि उसको 45 ईयर्स में एक ही बार में लमसम में सारा प्रीमियम देना होगा। पर फ्रेंड्स, ऑप्शन सी और डी में यानी कि सिंगल प्रीमियम पेमेंट टर्म में आपका जो पे आउट टर्म होगा वो पॉलिसी टर्म के बराबर होगा, यानी कि उसको 60 ईयर्स से लेके 75 ईयर्स तक पे आउट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि ये पे आउट कैसे कैलकुलेट होगा। अगर हम यहाँ गारंटीड इनकम बेनिफिट की बात करें तो इसका फॉर्मूला है एनुअलाइज प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय GIB मल्टीपल, और उसे मल्टीप्लाई करना होगा मॉडल फैक्टर से। इन फैक्टर्स की डिटेल्स पॉलिसी डॉक्यूमेंट में क्लियरली दे दी गई है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शन ए यूज़ करते हैं
अगर आपका पॉलिसी टर्म है 10 ईयर्स और प्रीमियम पेमेंट टर्म है 5 ईयर्स, तो आपका पे आउट पीरियड हुआ 5 ईयर्स और यहाँ पर GIB मल्टीपल है 1.1। इसी तरीके से बाकी कॉम्बिनेशन के लिए भी आप ये टेबल देख सकते हैं और इसे वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मॉडल फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि आप पे आउट कैसा लेना चाहते हैं। अगर आप ईयरली पे आउट यूज़ करते हैं तो ये होगा 1, हाफ ईयरली होगा तो ये होगा 0.5050, क्वार्टरली के लिए 0.2537 और मंथली के लिए 0.0850। फ्रेंड्स, तो अब यही टेबल ऑप्शन सी और डी के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए आपने ऑप्शन सी चूज़ किया है, पॉलिसी टर्म रखा है 5 ईयर्स, तो यानी कि आपका पे आउट पीरियड हो गया 5 ईयर्स और इस केस में आपका GIB मल्टीपल होगा 0.25। इसी तरीके से आप अपने चूज़ किए हुए ऑप्शन के लिए इस टेबल को पॉज करके कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं गारंटीड टर्मिनल बेनिफिट यानी कि GTB की। इसे भी कैलकुलेट करने के लिए सिमिलर फार्मूला है, जहां पर आपका GTB होगा एनुअलाइज प्रीमियम, उसे मल्टीप्लाई करना होगा GTB मल्टीपल से और उसे मल्टीप्लाई करना होगा मॉडल फैक्टर से। तो आइए ऑप्शन ए के लिए देख लेते हैं इस टेबल को। ये जो भी फैक्टर्स हैं ये एज के ऊपर डिपेंड करते हैं और हमने यहाँ पर एंट्री एज रखी है 40 ईयर्स। अगर आप 10 ईयर का पॉलिसी टर्म रखते हैं विद पेमेंट ऑफ 5 ईयर्स तो यहाँ पर GTB मल्टीपल हुआ 1.7459। अगर आप 10 ईयर की पॉलिसी टर्म के लिए 10 ईयर का पेमेंट टर्म रखते हैं तो GTB मल्टीपल हुआ 1.8202। तो इसी तरीके से आप अपना जो भी पॉलिसी टर्म और पेमेंट टर्म रखना चाहते हैं उस हिसाब से GTB मल्टीपल देख सकते हैं। अगर हम बात करें मॉडल फैक्टर की तो यहाँ पर मॉडल फैक्टर होगा, अगर ईयरली पे आउट आपने चूज़ किया हुआ है तो होगा ये 1, हाफ ईयरली में 1.020, क्वार्टरली में 1.035, मंथली में होगा ये 1.045। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राम, जिसकी की एज है 40 ईयर्स, उसने 15 ईयर्स की पॉलिसी टर्म रखी है और प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज़ किया है 10 ईयर्स का। तो इस केस में उसका GIB मल्टीपल हुआ 1.6। उसने अपना एनुअलाइज प्रीमियम रखा है 1 लाख का, तो उसे 15 ईयर्स यानी कि 55 ईयर्स की एज से 10 साल तक हर साल 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.6 और क्योंकि उसने अपना पे आउट टर्म रखा है एनुअली तो उसे फिर से मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, तो यानी कि उसे 1.6 लाख रुपीज़ हर साल मिलेंगे। और जब 10 ईयर्स का विंडो ख़त्म हो जाएगा यानी कि उसकी एज हो जाएगी 65 ईयर्स, तो उसे एक लमसम अमाउंट मिलेगा जो कि होगा उसका 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय GTB मल्टीपल, जो कि उसके केस में है 3.2762। और क्योंकि उसने एनुअल पे आउट चूज़ किया है तो उसे मल्टीप्लाई करना होगा 1 से, तो यानी कि उसको मिलेगा 3,27,620 रुपीज़। तो अगर हम टोटल की बात करें तो उसने टोटल 10 साल तक प्रीमियम दिया 10 लाख रुपीज़, जिसमें हमने GST ऐड नहीं किया है। और अगर पे आउट की बात करें तो उसे टोटल पे आउट मिला 16 लाख प्लस 3,27,620 यानी कि 19,27,620 रुपीज़। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। फ्रेंड्स, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म के दौरान तो ये बेनिफिट मिलता है, और अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है पॉलिसी टर्म ख़त्म होने के बाद और पे आउट टर्म के दौरान तो उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो कंटिन्यू होंगे और नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी चूज़ किया है तो जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ है वो होगा 11 टाइम्स आपका एनुअलाइज प्रीमियम के। अगर आपने ऑप्शन सी चूज़ किया है तो आपका सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा 1.25 टाइम्स सिंगल प्रीमियम के। और अगर ऑप्शन डी चूज़ किया है तो आपका सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा 11 टाइम्स आपका जो भी सिंगल प्रीमियम है उसके। फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं पॉलिसी की एलिजिबिलिटी कंडीशंस और बाकी के रिस्ट्रिक्शंस। अगर हम मिनिमम एंट्री एज की बात करें तो वो चारों ही ऑप्शंस में है 3 इयर्स। अगर मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में है 50 इयर्स, ऑप्शन सी में है 65 इयर्स और ऑप्शन डी में मैक्सिमम एंट्री एज है 40 इयर्स। अगर बात करें मिनिमम मैच्योरिटी एज की तो ये है 18 इयर्स, और अगर मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो ऑप्शन ए और बी में है 65 इयर्स, ऑप्शन सी में है 80 इयर्स और ऑप्शन डी में 55 इयर्स। फ्रेंड्स, अगर मिनिमम एनुअलाइज प्रीमियम की बात करें
तो अगर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी लिया है तो मिनिमम प्रीमियम हो सकता है 30,000। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आप मिनिमम प्रीमियम चूज़ कर सकते हैं 2 लाख का। मैक्सिमम प्रीमियम पे कोई भी लिमिट नहीं है। फ्रेंड्स, अगर इसी तरीके से हम कैलकुलेट करें मिनिमम सम अश्योर्ड ऑन डेथ, वो डिपेंड करता है आपके मिनिमम प्रीमियम पर। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में ये आता है 3,30,000, ऑप्शन सी में 2,50,000 और ऑप्शन डी में ये आता है 22 lakhs। फ्रेंड्स, अब इस पॉलिसी में कुछ और ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर राइडर चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी चूज़ किया है तो आप LIC की एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर यूज़ कर सकते हैं। LIC की एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर चूज़ कर सकते हैं। थर्ड, आप चाहें तो LIC's न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ, आप LIC's न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ, आप LIC's प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी चूज़ किया है तो आप LIC's एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर चूज़ कर सकते हैं। और आप चाहें तो LIC's न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर भी चूज़ कर सकते हैं, पर इन राइडर्स के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको 2 ऑप्शंस के बारे में और भी बताना चाहूँगा। आप चाहें तो अपना डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, जो कि पीरियड ऑफ 5 years में स्प्रेड आउट होगा। और दूसरा ऑप्शन है कि आपका जो भी मैच्योरिटी बेनिफिट है, जैसे ही आपका पॉलिसी टर्म ख़त्म होता है उसके बाद आप उसे लमसम में भी ले सकते हैं और पॉलिसी उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं आपको कुछ इंसेंटिव्स के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप हाई प्रीमियम चूज़ करते हैं तो आपको कुछ इंसेंटिव मिलते हैं, जिसकी की टेबल आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये इंसेंटिव शुरू होता है 50,000 से ऊपर के एनुअलाइज प्रीमियम में, और अगर हम सिंगल प्रीमियम की बात करें तो ये शुरू होता है 3 लाख एंड अबव के सिंगल प्रीमियम में। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप अगर ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं तो आपको कुछ एडिशनल इंसेंटिव मिलते हैं। अगर आपका सिंगल प्रीमियम ऑप्शन है तो आपको इंसेंटिव मिलता है 2% का, 5 years में 7% का, 10 years में 7.5% और 15 years में 10%। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप किसी और पॉलिसी की जानकारी चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें। साथ ही में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिए, और जाने से पहले हमारे चैनल फिन हब को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जो घंटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे तो बजा ही दीजिए। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।